हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद अनूप में। मैं हूं अनूप चंद। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की A to Z शॉर्टकट कीज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एक कंप्यूटर यूज़र के लिए। तो चलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे पास जो सबसे पहली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+A। तो जो Ctrl+A शॉर्टकट की होती है वो यूज़ होती है सिलेक्ट ऑल के लिए। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें अगर कंट्रोल के साथ A हम यूज़ करते हैं तो वो हमें क्या करके देगा, हमारे पास जो भी कंटेंट होगा डॉक्यूमेंट में, चाहे वो कोई टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स, शेप या कोई अन्य ऑब्जेक्ट होता है, तो उनको जो है सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट शॉर्टकट की Ctrl+A। सेकेंड शॉर्टकट की यहाँ पे है Ctrl+B। तो Ctrl+B यूज़ होती है गाइस यहाँ पे बोल्ड के लिए। तो हमें जब भी किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो वहाँ पे हम Ctrl+B जो शॉर्टकट की होती है इसको हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बोल्ड होता क्या है। तो बोल्ड में आप देखेंगे जैसे यहाँ पे आपके पास बाकी नॉर्मल टेक्स्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जो लिखा हुआ है, तो इसमें देखेंगे आप बाकी जैसे प्लीज़ है तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, माय यूट्यूब चैनल भी नॉर्मल है, बट जो ये सब्सक्राइब यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मोटा टाइप का दिख रहा है, तो ये एक बोल्ड टेक्स्ट है। तो इस टाइप का इफेक्ट अगर हमें टेक्स्ट को देना है तो वहाँ पे हम बोल्ड वाला जो ऑप्शन होता है इसका उपयोग करते हैं। Ctrl+B इसकी शॉर्टकट की होगी। थर्ड हमारे पास यहाँ पे है Ctrl+C। तो Ctrl+C जो शॉर्टकट की होती है वो यूज़ होती है कॉपी के लिए। तो जब भी हमें किसी भी टेक्स्ट का कॉपी करना है या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसको हमें कॉपी करना है या उसकी हमें डुप्लीकेट बनानी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ती है Ctrl+C। नेक्स्ट चलता है Ctrl+D। तो Ctrl+D जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में जो है Ctrl+D का उपयोग किया जाता है डाउन ऑटोफिल के लिए। और अगर हम देखें वर्ड में, एक तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए यूज़ होती है। सेकंड, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया हुआ, फॉर एग्जांपल आपने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ वर्ड में और उसका अगर आपने सिलेक्शन किया हुआ है, आप Ctrl+D शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो उससे जो है उस रेक्टेंगल का डुप्लीकेट बन जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ड में जो Ctrl+D है तो ये डुप्लीकेट के लिए भी यूज़ होती है, बट अलग अलग कंडीशंस में। अगर आपने सिलेक्शन किसी भी चीज़ का नहीं किया हुआ है, Ctrl+D आप यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है तो उस केस में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया हुआ तो उस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, डुप्लीकेट बन जाएगा। और एक्सेल में मैंने आपको बताया एक्सेल में इसका यूज़ होता है डाउन ऑटोफिल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है Ctrl+E। Ctrl+E जो यहाँ पे शॉर्टकट की होती है वो यूज़ होती है अलाइन सेंटर के लिए। यानी हमें जब भी किसी पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेंटर करना होता है तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की का उपयोग यहाँ पे करता है। सेंटर लाइन क्या होता है देखेंगे यहाँ पे। अभी देखिए जब भी हम कोई पैराग्राफ वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिखते हैं तो उसका जो अलाइनमेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है लेफ्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो है MS वर्ड में होता है लेफ्ट। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये वाला पैराग्राफ है फर्स्ट, इस पैराग्राफ पे लेफ्ट जो अलाइन है यहाँ पे चूज़ है, क्योंकि ये लेफ्ट से जो है एक सीधा में यहाँ पे देखने को मिल रहा है और राइट से ही टूटा टूटा टाइप का आपको लिख रहा है। लेकिन सेंटर अलाइनमेंट एक ऐसा अलाइनमेंट होता है जिसमें टेक्स्ट का जो फ्लो है वो बीच की तरफ अधिक बनेगा और साइड से जो है टेक्स्ट आपका छोटा हो सकता है। यानी हम सिंपल से ये कह सकते हैं कि कोई भी एक पेज है, अगर हमने उस पर सेंटर लाइन को यूज़ किया तो टेक्स्ट जो है ज़्यादातर कहाँ लिखा जाता है, बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे है Ctrl+F। तो Ctrl+F शॉर्टकट की यूज़ होती है फाइंड के लिए। तो हमें जहाँ पे भी किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड हमने लिखा हुआ है तो उसको हमें ढूंढना है तो उसके लिए हमें फाइंड शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ता है Ctrl+F। तो ये भी एक ऑप्शन है होम टैब का, तो इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+F हो जाएगी। नेक्स्ट Ctrl+G जो शॉर्टकट की होती है वो यूज़ होती है यहाँ पे गो टू के लिए। तो गो टू का यूज़ क्यों किया जाता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें हमें किसी भी पेज में जाना है या कोई भी सेक्शन है उसमें जाना है, किसी लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, हेडिंग्स, इन सभी पे जाना होता है तो उस केस में हम यहाँ पे इस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है Ctrl+H। Ctrl+H जो शॉर्टकट की होती है वो होती है रिप्लेस के लिए। रिप्लेस का मतलब हो गया जब भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड लिखना होता है, या हम कह सकते हैं कि वर्ड को बदलने के लिए हम यहाँ पे ये शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं Ctrl+H। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+I। Ctrl+I यूज़ होती है इटैलिक के लिए। तो इटैलिक क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है ये डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब इसमें से आप देखेंगे जो सब्सक्राइब टेक्स्ट लिखा हुआ तो ये तिरछी स्टाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का टेक्स्ट हमें जैसे भी बनाना होगा तो उसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है, Ctrl+I। इसके बाद नेक्स्ट चलता है Ctrl+J। Ctrl+J शॉर्टकट की यूज़ होती है
अलाइन जस्टिफाई के लिए। देखिए MS वर्ड में बेसिकली 4 अलाइनमेंट होता है, उन 4 में से हमने यहाँ पे अभी तो पढ़ लिया, एक तो हमने जस्टिफाई पढ़ लिया ये वाला, एक इससे पहले सेंटर लाइन पढ़ा था, एक लेफ्ट अलाइन होता है, एक आपका राइट अलाइन होगा। तो ये टोटल होता है 4 टाइप के अलाइनमेंट्स MS वर्ड में। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी विशेषता क्या होती है, जैसे हम Ctrl+J करेंगे तो उससे टेक्स्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है, मैं पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे पिछली शॉर्टकट की में मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये लेफ्ट लाइन की विशेषता हो गई, लेफ्ट से एक सीध में रहता है टेक्स्ट और राइट से वो छोटा बड़ा टाइप का हो जाता है। लेकिन जस्टिफाई एक ऐसा अलाइनमेंट होता है जिसमें टेक्स्ट जो है दोनों साइड से जो है बैलेंस होकर चलता है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका टेक्स्ट बिल्कुल सीधा है और इस टाइप से भी आप देखेंगे यहाँ पे भी आपका टेक्स्ट बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ये है Ctrl+J अलाइन जस्टिफाई के लिए। नेक्स्ट आता है Ctrl+K। तो Ctrl+K जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक एक ऑप्शन ऐसा होता है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट फाइल को जो है लिंक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इस शॉर्टकट की का उपयोग यहाँ पे करना होता है हाइपरलिंक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है Ctrl+L। ये यूज़ होता है अलाइन लेफ्ट के लिए या लेफ्ट अलाइन हम इसको कह सकते हैं। ये MS वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है, आप इसके लिए याद रखेंगे इसको क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि MS वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो वो होता है लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ लिए हुए हैं। फर्स्ट जो पैराग्राफ है ये है लेफ्ट का एग्जाम्पल, सेकेंड है सेंटर का एग्जाम्पल, लास्ट है जस्टिफाई का एग्जाम्पल, ठीक है। और एक जो राइट लाइन होता है, तो राइट लाइन में टेक्स्ट राइट से एक सीध में होगा और लेफ्ट से जो है छोटा बड़ा आपका टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो Ctrl+L हो गया अलाइन लेफ्ट के लिए शॉर्टकट। Ctrl+M जो शॉर्टकट की होती है वो होती है इंक्रीज इंडेंट की, यानी इंडेंटेशन को हमें बढ़ाना होता है जब भी, तो उसके लिए हमें Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज़ करना होता है। और जैसे आप चाहें कि जो इंडेंट हमने बढ़ाया होगा लेफ़्ट से, अगर आप उसको घटाना चाहते हैं तो उस इंडेंटेशन को घटाने के लिए Ctrl+Shift+M यूज़ होगा, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे Ctrl+Shift+M। तो Ctrl+Shift+M प्रेस करने से जो है इंडेंटेशन जो बड़ी हुई होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की यहाँ पे हमारे पास है वो है Ctrl+N। Ctrl+N यूज़ होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो जब भी आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है वर्ड में तो वहाँ पे आप इस शॉर्टकट की को उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास Ctrl+O जो शॉर्टकट की है, इसका उपयोग होता है जो भी आपका सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट फाइल है उसको ओपन करने के लिए। इसका यूज़ आप किसी भी सॉफ्टवेयर में करो, चाहे आपका फोटोशॉप है, चाहे आपका एक्सेल है, PPT है यानी पावर पॉइंट, या आपका वर्ड है, तो उसमें आप सभी में जो है Ctrl+O का जो यूज़ होता है वो ओपन के लिए ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रिंट, Ctrl+P। तो Ctrl+P से जो है हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+Q। Ctrl+Q देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे टेक्स्ट पे या पैराग्राफ पे जो भी फॉर्मेटिंग लगी होती है, जैसे उसकी लाइन स्पेसिंग होती है, तो उनको अगर आपने हटाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+Q। तो हम कह सकते हैं Ctrl+Q जो शॉर्टकट की होती है वो यूज़ होती है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है Ctrl+R। एक ये अलाइनमेंट यहाँ पे है, तो 3 हमने पीछे पढ़ लिया, एक हमारे पास यहाँ पे है। तो ये होता है राइट लाइन का शॉर्टकट Ctrl+R। तो देखिए जो ये वाली विशेषता है, फर्स्ट वाली ये आपका लेफ्ट पैराग्राफ की है, सेकंड यहाँ पे सेंटर के लिए होती है, और ये है हमारे पास यहाँ पे थर्ड वाला जो पैराग्राफ है ये वाला, तो ये है आपका यहाँ पे राइट पैराग्राफ का एग्जाम्पल। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो है टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है यानी जो फ्लो है टेक्स्ट का वो कहाँ है, राइट की तरफ अधिक बना हुआ है, लेफ्ट में देखो टूटा टाइप का आपका टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 अलाइनमेंट थे, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर और जस्टिफाई। इसके बाद आता है Ctrl+S। Ctrl+S जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है आपकी सेव के लिए। तो डॉक्यूमेंट को जब भी हमें सेव करना होता है तो उसके लिए हमें Ctrl+S शॉर्टकट की को यूज़ में लाना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है Ctrl+T। तो Ctrl+T जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है हैंगिंग इंडेंट के लिए। अब हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, देखिए इंडेंटेशन मैंने अभी आपको बताया Ctrl+M से जो इंडेंट बढ़ता है, लेकिन हैंगिंग इंडेंट और एक होता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट, 2 टाइप की इंडेंटेशन होती है। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये तो आपका जस्टिफाइड अलाइनमेंट में लिखा हुआ है, इस पर किसी भी टाइप का इंडेंटेशन अप्लाई नहीं है। बट आप इस पैराग्राफ को यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये जो है अपनी पोजीशन पे, बट जो बाकी लाइनें हैं वो देखो यहाँ पे क्या होगी, लगभग 1 इंच के आसपास जो है ये आगे बढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो विशेषता होती है ये किसकी होती है, हैंगिंग इंडेंट की। तो Ctrl+T जो है हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट हो जाएगा। Ctrl+U जो होता है वो होता है अंडरलाइन का शॉर्टकट। हमें किसी भी वर्ड के नीचे से अंडरलाइन डालनी है, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है,
तो इसमें जो है सब्सक्राइब के नीचे से एक लाइन आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो है इस टाइप का इफेक्ट आपको जिस भी टेक्स्ट पे डालना है तो उसके लिए आप Ctrl+U जो शॉर्टकट की होती है इसका उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास Ctrl+V आता है। तो Ctrl+V जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है पेस्ट के लिए। जब भी हमने कोई भी कॉपी या कट किया हुआ कंटेंट हमारे पास होता है उसको हम अगर पेस्ट करना चाहते हैं, छापना चाहते हैं, तो उसके लिए हम Ctrl+V शॉर्टकट की को उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास यहाँ पे है Ctrl+W। तो Ctrl+W जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है क्लोज़ करने के लिए, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जो ओपन डॉक्यूमेंट होता है उसको अगर हमें बंद करना है तो उसके लिए आप Ctrl+W शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है Ctrl+X। तो जो Ctrl+X शॉर्टकट की होती है वो होती है कट के लिए, यानी कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसको अगर हम चाहते हैं कि वो कट हो जाए तो उसके लिए हमें यहाँ पे Ctrl+X शॉर्टकट की का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट आती है यहाँ पे Ctrl+Y। तो Ctrl+Y शॉर्टकट की का उपयोग होता है रीडो या रिपीट करने के लिए। कोई भी लास्ट एक्शन आपने जो है अंडो किया होगा तो उस अंडो किए हुए एक्शन को आप अगर रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम Ctrl+Y शॉर्टकट की को उपयोग में लाते हैं। लास्ट हमारे पास Ctrl+Z है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे 26 जो अल्फ़ाबेट्स होता है A to Z, तो वही सभी की सभी शॉर्टकट कीज़ हमने यहाँ पे इस पर कंप्लीट हो जाएंगी। Ctrl+Z है अंडो का शॉर्टकट, ठीक है। तो Ctrl+Z से हम किसी भी एक्शन को जो है डॉक्यूमेंट में अंडो कर सकते हैं। तो ये तो थे A to Z। अब इसके बाद देखिए इसके अलावा जो बाकी शॉर्टकट कीज़ आती हैं वो कौन कौन सी हैं वर्ड की, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। अभी हमने कंट्रोल के साथ A, कंट्रोल के साथ B, ऐसा हमने लगभग सीख लिया, कंट्रोल के साथ Z तक, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 26। अब इसके अलावा बाकी कौन कौन से हैं चलिए आगे देखते हैं। तो एक है आपका Ctrl+F1, यानी अगर आप कंट्रोल के साथ F1 फंक्शन की को उपयोग करते हैं तो ये जो है शो और हाइड रिबन के लिए बन जाएगा, यानी जो MS वर्ड में रिबन होता है उसको शो और हाइड करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, Ctrl+F1। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की आती है Alt-Ctrl+V। तो Alt-Ctrl+V जो शॉर्टकट की होती है वो होती है पेस्ट स्पेशल की, यानी एक तो पेस्ट पढ़ा हमने, तो पेस्ट में था Ctrl+V, तो पेस्ट का शॉर्टकट हो गया Ctrl+V। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि Ctrl+Alt+V कहो या Alt+Ctrl+V कहो तो ये आपका होता है पेस्ट स्पेशल का, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल एक ऐसा ऑप्शन होता है जो किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक डिफरेंट फॉर्मेट में इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है Ctrl+Shift+C। देखिए ये फॉर्मेट पेंटर नाम का एक ऑप्शन आता है, उससे रिलेटेड ऑप्शन है Ctrl+Shift+C। तो ये होता है कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी टेक्स्ट पे अप्लाई की गई जो भी फॉर्मेटिंग होती है यदि हमें उनको कॉपी करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये शॉर्टकट की यूज़ में लानी होती है Ctrl+Shift+C। नेक्स्ट आता है Ctrl+Shift+V। तो ये होती है जो हमने फॉर्मेटिंग कॉपी की है तो उस फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए, यानी उस फॉर्मेटिंग को छापने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+Shift और V, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है Ctrl+F2। तो Ctrl+F2 यूज़ होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। तो हमें जब भी कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास बना हुआ है उसका हमें क्या करना है, प्रिंट आउट निकालने से पहले ये देखना है कि डॉक्यूमेंट हमारा कैसे प्रिंट होगा, तो उसके लिए हम Ctrl+F2 शॉर्टकट की को यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F। तो Ctrl+Shift+F जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है फ़ॉन्ट के लिए, यानी हमें जब भी वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बदलना होता है या चेंज करना होता है तो उसके लिए हम Ctrl+Shift+F शॉर्टकट की को उपयोग में यहाँ पे लाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे Ctrl+Shift+P। तो Ctrl+Shift+P जो शॉर्टकट की होती है ये यूज़ होती है फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए प्लस घटाने के लिए, यानी इस ऑप्शन से आप साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और साइज़ को जो है डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। तो बढ़ाना घटाना दोनों इस ऑप्शन से किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है Ctrl+Shift और ग्रेटर देन। तो इससे जो है एक तो ये हो गया, एक आपका Ctrl+Shift ये ब्रैकेट हो गया। तो इन दोनों बटनों से जो है हम या इन दोनों शॉर्टकट कीज से जो है हम साइज़ को बढ़ाते हैं। फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, यानी बढ़ाते हैं, प्लस करते हैं। तो देखिए इसमें दो शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर आप फर्स्ट शॉर्टकट की को उपयोग में लाते हैं तो इससे जो है मल्टी पॉइंट बढ़ते हैं, यानी मल्टी पॉइंट का मतलब हो गया अगर अभी 10 का साइज़ है तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इससे जो है पहले जैसे 12, 14, 16, 20, 24 इस टाइप से बढ़ेगा। और इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे ये है सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट मतलब अगर 10 का साइज़ होगा तो एक बार इस शॉर्टकट की को प्रेस करने से जो है कितना हो जाएगा 11, फिर से प्रेस करने से 12। तो यानी ये एक एक पॉइंट करके बढ़ाता है और ये जो है ये शॉर्टकट की फर्स्ट वाली मल्टी पॉइंट में साइज़ को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज फॉन्ट साइज़। डिक्रीज फॉन्ट साइज़ होता है Ctrl+Shift+लेस देन। तो ये बटन आप अगर यूज़ करते हैं तीनों के तीनों तो इससे जो है साइज़ क्या होता है, घटता है, यानी माइनस होता है, ठीक है।
और एक हमारे पास ये भी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे सेम वही सिचुएशन आती है मल्टी पॉइंट वाली फर्स्ट शॉर्टकट की, और सिंगल पॉइंट में अगर घटाना है साइज़ को तो उसके लिए सेकंड वाली शॉर्टकट की। नेक्स्ट आता है शिफ्ट प्लस F3। तो शिफ्ट प्लस F3 जो है MS वर्ड में यूज़ होती है चेंज केस के लिए। तो चेंज केस बेसिकली 5 टाइप के होता है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस एंड टॉगल केस। तो हमें जब भी किसी सेंटेंस को अलग अलग केस में बदलना होता है तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की को यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। देखिए एक हमने अंडरलाइन ऑप्शन पढ़ा था जिससे किसी भी टेक्स्ट के नीचे से क्या होती है, एक सिंगल लाइन आती है। लेकिन अगर आपने इस शॉर्टकट की को यूज़ किया कंट्रोल शिफ्ट D तो आपके उस वर्ड के नीचे से जो है सिंगल लाइन के बजाय जो है कितनी लाइन आएंगी, डबल लाइन, इस टाइप से जैसे मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है। ठीक है, वैसे आप देखेंगे ये अंडरलाइन है तो ये कंप्लीट होगा, तो इस तरीके से 2 लाइनें जो है आपके सामने टेक्स्ट पे आपको देखने को मिलेंगी अगर आप इस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल शिफ्ट W। इससे क्या होता है, वर्ड्स ओनली, यानी अंडरलाइन जो है केवल क्या होगी, शब्दों के नीचे आएगी। अभी मैंने पिछली जो स्लाइड है उसमें आपको दिखाया, जब मैंने अंडरलाइन डाली तो ये अंडरलाइन टूटी नहीं है बीच में कहीं पे भी। ठीक है, बट आप इसमें देखेंगे अंडरलाइन वर्ड्स ओनली की कंडीशन में क्या होता है कि अंडरलाइन एक वर्ड के नीचे होगी, फिर उसके बाद दूसरे वर्ड के नीचे होगी, फिर तीसरे वर्ड के नीचे होगी, पर जहाँ पे बीच में स्पेस होगा वहाँ पे अंडरलाइन क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो ये अंडरलाइन वर्ड्स ओनली की कंडीशन हो गई। तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W। तो ये शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस E=, ये यूज़ होता है सबस्क्रिप्ट के लिए। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हम देखते हैं केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे हमें जल का सूत्र लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं H2O। तो इसमें जो ये 2 होता है, इस 2 को नीचे लाने की जो कंडीशन होती है उसी को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, या जैसे हमें C6 लिखना है तो C6 नीचे लिखा जाता है, H12 लिखना है तो 12 नीचे लिखा जाता है, O लिखना है फिर उसके बाद 6 लिखना है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं मैंने सबके सब नीचे लिखी हुई है, तो इसी कंडीशन को कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो जब भी हमें इस टाइप का इफेक्ट देना होता है तो वहाँ पे हम कंट्रोल के साथ = वाले बटन को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस = या प्लस भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो शॉर्टकट की यूज़ होती है ये होती है आपकी सुपरस्क्रिप्ट के लिए। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हमें कहीं पे किसी चीज़ की पावर लिखनी होती है, जैसे 5 की घात 3 लिखनी है, या हमें लिखना है कहीं पे 6 की घात 9, या हमें लिखना है कहीं पे 5 की घात 2, ऐसे टाइप से जो ये पावर में यहाँ पे लिख रहा हूँ सभी की सभी चीज़ें, तो ये आपका जो इफेक्ट होता है ये कौन सा इफेक्ट है, सुपरस्क्रिप्ट का। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं क्लास, अब क्लास के आगे हमें लिखना है सेकंड। अब ये जो ND होता है ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है वैसे, बट आप इसकी कंडीशन को क्या कहेंगे, सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे कंट्रोल प्लस 1। तो कंट्रोल प्लस 1 जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए, यानी पैराग्राफ की जो लाइनें होती हैं उनके बीच का जो स्पेस होगा वो कितनी लाइन का होगा, 1 लाइन का स्पेस होगा। तो प्रत्येक लाइन के बीच 1 लाइन का स्पेस छोड़ने के लिए हम इस शॉर्टकट की को यहाँ पे उपयोग करते हैं। सेकेंड है कंट्रोल प्लस 2। कंट्रोल प्लस 2 का उपयोग होता है यहाँ पे पैराग्राफ में जो लाइनें होंगी तो उनके बीच में जो है 2-2 लाइनों का गैप होगा, प्रत्येक 2 लाइन के बीच में 2-2 लाइन का गैप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस 2 जो है इसके लिए यहाँ पे यूज़ में लाया जाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस 5। तो कंट्रोल प्लस 5 से 1.5 लाइन का स्पेस छोड़ता है, यानी एक लाइन हमारे पास यहाँ पे है तो उसके बाद सेकेंड लाइन के बीच में यहाँ पे कितना होगा, 1.5 लाइन का स्पेसिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस एंटर। तो ये शॉर्टकट की यूज़ होती है MS वर्ड में पेज ब्रेक के लिए। हमें जहाँ पे भी पेज को तोड़ना होता है तो वहाँ पे हम कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं, यानी एक पेज से दूसरे पेज में हमें जैसे ही जाना है तो वहाँ पे आप ये शॉर्टकट की को यूज़ में ला सकते हो। सेकेंड है शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की यूज़ होती है लाइन ब्रेक के लिए, यानी हमें जब भी एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना होता है तो वहाँ पर आपको शिफ्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की को उपयोग में लाना होता है। नेक्स्ट है एंटर। एंटर यूज़ होता है पैराग्राफ को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो कहीं पे भी हमें एक पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ में जाना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर शॉर्टकट की को उपयोग में लाते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि स्टार्ट पैराग्राफ, यानी इस पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए हम इस शॉर्टकट की को उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर यूज़ होता है कॉलम ब्रेक के लिए। अब कॉलम ब्रेक क्या होता है, देखिए हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग कॉलम में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमने एक कॉलम में यहाँ पे लिखा, उसके बाद अगर हमें सेकंड कॉलम में आना है तो हमें ये शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद हम सेकंड कॉलम में लिख सकते हैं। फिर थर्ड में आना कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज़ करना पड़ेगा, फिर फोर्थ में जाना कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर शॉर्टकट की को उपयोग में लाते हैं, जिसके लिए ऑप्शन आपको लेआउट टैब में मिलेगा ब्रेक्स ऑप्शन के अंदर कॉलम ब्रेक नाम से। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल्ट कंट्रोल प्लस F। तो ऑल्ट कंट्रोल प्लस F जो शॉर्टकट की होती है वो होती है इंसर्ट फुटनोट के लिए।
फुटनोट्स क्या होता है? फुटनोट्स एक ऐसा नोट होता है जो डॉक्यूमेंट्स के फुटर सेक्शन पे इंसर्ट किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे कोई वर्ड हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल है HDD, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ, और उसके ऊपर से कुछ संख्याएं होती है 1 2 इस टाइप से लिखी होती है संख्याएं। तो जैसे HDD1 लिखा हुआ, तो जिस पेज पे HDD1 लिखा हुआ होगा उसी पेज के नीचे से एक लाइन आएगी और उस 1 का मीनिंग वहाँ पे हमें लिखने के लिए दिया जाएगा। तो उस 1 के बारे में हम या उस 1 वाले वर्ड के बारे में हम जो नोट लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं यहाँ पे फुटनोट। तो वो अगर आपको इंसर्ट करना है किसी वर्ड पे तो Alt Ctrl F शॉर्टकट की को उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है Alt Ctrl + D। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जैसे हमें जैसे हमने फुटनोट इंसर्ट किए थे, तो फुटनोट इंसर्ट होता है डॉक्यूमेंट पेज के फुटर सेक्शन पे, ठीक है। एंड नोट इंसर्ट होता है डॉक्यूमेंट के अंत में, यानी जिस जगह पे आपके डॉक्यूमेंट का अंत होगा उस जगह पे जो नोट लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं एंड नोट, ठीक है। तो इसका भी सिचुएशन सेम होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए आपको HDD बोला, HDD के ऊपर से 1 2 3 लिखा होता है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा होता आता है, ठीक है, एंड नोट वाले में। तो जैसे ही फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, तो डॉक्यूमेंट का जहाँ पे एंडिंग पॉइंट होगा उस जगह पे फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला वर्ड भी सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इनके बारे में जो है वहाँ पे नोट लिखने के लिए ऑप्शन आता है, तो वो कहलाता है आपके एंड नोट। तो ऐसे इंसर्ट करना आपको किसी वर्ड पे तो Ctrl+Shift+D का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है Alt+Shift+X। इसका यूज़ होता है मार्क एंट्री। किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी एंट्री को हमें मार्क करना है तो उसके लिए आप इस शॉर्टकट की को उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है Alt+Shift+I। ये यूज़ होता है मार्क साइटेशंस के लिए। तो साइटेशंस अगर आपके डॉक्यूमेंट में बने हुए हैं, आप चाहते हैं उनको मार्क किया जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे Alt+Shift+I का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है F1। तो F1 जो की होती है फंक्शन की, इसका उपयोग होता है हेल्प के लिए। तो हमें जब भी वर्ड में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है तो हम इस F1 की को उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है F5। तो F5 की का उपयोग होता है गो टू। मैंने अभी इससे पहले आपको Ctrl+G भी बताया, तो आप Ctrl+G का उपयोग करके भी जो है गो टू कर सकते हैं, गो ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे F5 से भी हम गो टू का ऑप्शन यहाँ पे MS वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है F7। तो F7 यूज़ होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। तो वर्ड में हमें जब भी स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड गलतियों की जांच करनी होती है, चेकिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है F12। तो F12 जो शॉर्टकट की होती है वो यूज़ होती है सेव एज के लिए। एक हमने Ctrl+S पढ़ा था जो सेव के लिए यूज़ होता है, एक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं F12 हम पढ़ रहे हैं, तो F12 होता है आपका किस चीज़ के लिए? सेव एज के लिए। नेक्स्ट आता है Shift+F7। तो Shift+F7 जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है थेसरस के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास Alt+Ctrl+Space होता है जो रीड अलाउड के लिए होता है। रीड अलाउड का जो फीचर होता है ये आपके MS ऑफिस के जो एडवांस वर्जन है, जैसे आपका 2021 या शायद मेरे हिसाब से 2020, ऐसे में 2019 में भी आई थिंक हो सकता है ऑप्शन हो, बट 2021 में कंफर्म है ये ऑप्शन आपको मिलेगा रिव्यू टाइप के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके ऑप्शन के अंतर्गत होता क्या, थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जो हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहता है, तो उस डॉक्यूमेंट को जो है कंप्यूटर क्या करता है, पढ़ता है एक एक वर्ड करके, ठीक है, और उनको हाईलाइट करता जाता है जिस वर्ड को पढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है Ctrl+Shift+E। तो Ctrl+Shift+E जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है ट्रैक चेंजेस के लिए। हमारे डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी टाइप के चेंजेस होते हैं तो हम उनका पता लगा सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। तो रिव्यू टाइप का ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Shift+E। नेक्स्ट हमारे पास आता है Alt+F8। तो Alt+F8 यूज़ होता है व्यू मैक्रोज के लिए। अगर आपने अपने MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में कोई मैक्रो बनाए होंगे तो उनको शो करने के लिए हम Alt+F8 का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है F4। तो F4 जो शॉर्टकट की होती है रिपीट लास्ट एक्शन, यानी कोई भी एक्शन आपने डॉक्यूमेंट में लिया होगा तो उसको बार बार रिपीट करने के लिए हम इस बटन का उपयोग में लाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर अपने डॉक्यूमेंट में टाइप किया अमन, ठीक है, तो एक बार टाइप करने के बाद अगर हम इस बटन को दबाएंगे तो ये फिर से इस अमन को टाइप करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। फिर से अगर प्रेस करते हैं तो माना 5 बार हमने इस बटन को प्रेस किया तो 5 बार अमन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे Alt+Shift+D। तो Alt+Shift+D यूज़ होता है इंसर्ट करंट डेट, यानी आपके सिस्टम का जो डेट है वो आपको MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में छापना है या इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप ये शॉर्टकट की को उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है Alt+Shift+T। तो Alt+Shift+T का उपयोग होता है इंसर्ट करंट टाइम, यानी आपके सिस्टम का जो टाइम है उसको हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप ये शॉर्टकट की को उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है Ctrl+Alt+1। Ctrl+Alt+1 होता है किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को हेडिंग 1 स्टाइल देने के लिए। Ctrl+Alt+2 होता है हेडिंग 2 स्टाइल देने के लिए, ठीक है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 आप जानते हैं।
वैसे हमारे पास यहाँ पे Ctrl+Alt+3 होता है जो हेडिंग थर्ड अप्लाई करने के लिए होता है। किसी भी टेक्स्ट पे हेडिंग थर्ड हम इससे अप्लाई कर सकता है। आपके पास एक आता है होम की। कीबोर्ड में सिंपल सी एक की होती है जिस पे होम लिखा होता है। तो इस की का उपयोग अगर आप सिंपल सा करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका जो कर्सर होता है माउस का, तो वो डॉक्यूमेंट की यानी जो लाइन होती है उस लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट में चला जाता है, बिगनिंग में। ठीक है, तो लाइन की स्टार्टिंग में जाने के लिए हम कौन सी की का उपयोग करते हैं, होम की का। इसी तरीके से देखा जाए सेकंड हमारे पास आता है Ctrl+Home। उसी की को हम कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर होता है ये डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में चला जाता है, यानी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट में चला जाता है। ठीक है, Shift+Home होता है। Shift+Home का जो यूज़ होता है वो होता है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन, यानी करंट पोजीशन से किसी भी टेक्स्ट को बिगिनिंग ऑफ द लाइन के स्टार्टिंग तक सिलेक्शन करने के लिए इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, माना हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है वो यहाँ पे है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट है। अगर हम ये शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो इस पोजीशन से लेकर फर्स्ट तक, यहाँ तक का जो है हमारे डॉक्यूमेंट का पूरा क्या बन जाएगा, सिलेक्शन बन जाएगा इतने पार्ट का। ठीक है, तो ये Shift+Home होता है। नेक्स्ट हमारे पास Ctrl+Shift+Home होता है। इसका यूज़ होता है कि जिस जगह पे हम हैं वहाँ से डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट तक का सिलेक्शन बनाने के लिए, तो Ctrl+Shift+Home का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंड की। इंड की का उपयोग होता है किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी लाइन के अंत में जाने के लिए। कोई भी लाइन है उस लाइन के एंडिंग पॉइंट में हमें जाना है तो वहाँ पे हम इंड की को उपयोग में लाते हैं, इंड जिस पे लिखा होता है। नेक्स्ट हमारे पास Ctrl+End होता है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है Shift+End। इसका जो यूज़ होता है वो ये है कि जिस जगह पे हम होंगे वहाँ से और लाइन के अंत तक का सिलेक्शन बनाने के लिए, यानी अगर मैं यहाँ पे हूँ इस पॉइंट में और यहाँ से लेके लास्ट तक का ही इस लाइन का क्या करेगा, सिलेक्शन बना लेगा। Ctrl+Shift+End होता है जिस जगह पे हम हैं वहाँ से लेकर के और डॉक्यूमेंट के लास्ट तक का सिलेक्शन बना लेगा। ठीक है, तब चाहे वो डॉक्यूमेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो तो उसका भी सिलेक्शन ये शॉर्टकट की यहाँ पे बना सकती है, Ctrl+Shift+End। नेक्स्ट आता है कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, जिसको हम बैक एरो भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है कि एक शब्द से पहले हम जाना चाहें तो जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरी पोजीशन या इंसर्शन पॉइंट इस पोजीशन में है, अगर मैं ये शॉर्टकट की प्रेस कर लूँ तो मैं जो है लेफ्ट से पहले पहुँच जाऊँगा। फिर से शॉर्टकट की प्रेस करूँ तो फिर डी से पहले आ जाऊँगा, फिर से शॉर्टकट की प्रेस के फिर टू से फिर से पहले आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक वर्ड से आगे आ सकते हैं इस शॉर्टकट की से। इस वाली शॉर्टकट की से एक वर्ड के पीछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अगर मैं ये शॉर्टकट की प्रेस करूँ तो मैं 1 के बाद जाऊँगा, फिर यहाँ पे हूँ, फिर शॉर्टकट की प्रेस के फिर वर्ड के बाद जाऊँगा, फिर 2 के बाद जाऊँगा, फिर डी के बाद जाऊँगा। इस टाइप से एक एक वर्ड के आगे मैं जंप करता जाऊँगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल के साथ डाउन एरो। डाउन एरो जो होता है इसका यूज़ है यहाँ पे गो टू बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल मैं पहले पैराग्राफ में हूँ, मैं ये शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ तो उससे मैं जो है सेकेंड पैराग्राफ के फर्स्ट पोजीशन पे हम चले जाएंगे। ठीक है, Ctrl+Up एरो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारे पास हम माना सेकेंड पैराग्राफ में है। ठीक है, इससे पहले एक फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास ऊपर है, तो उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट में हमें जाना है तो वहाँ पे आप ये शॉर्टकट की को उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेज अप। पेज अप से क्या होता है, मैं इस वर्ड में एक स्क्रीन अप मूव होती है, ऊपर के लिए मूव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से पेज डाउन आता है। पेज डाउन से जो स्क्रीन नीचे के लिए मूव हो जाती है, तो ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने के लिए। तो ये हमारे पास आज की शॉर्टकट कीज़ थी। तो कैसे लगी आपको वीडियो वो आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं वीडियो को तो शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे इनेबल कीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होने के नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। तो थैंक यू सो मच।